Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic. Rather, we can state that the last topic from this particular chapter. And the name of the topic is rain water harvesting. We know that whenever there is rain, the water or rainwater usually gets washed away at a run of water. जब भी पानी बरसता है या बारिश बरसती है तो जो ये पानी है ये बह जाता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं बहता है because of the property of fluidity or mobility of liquid state of the matter. इसलिए क्या होता है कि हम इस पानी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. For that purpose there are certain methods or there are certain techniques or there are certain structures which are being made by the people or farmers these days to conserve or to harvest this rain water. Such technique is known as rain water harvesting. Hence, rain water harvesting can be called as it is a technique or it is the development of certain structures to conserve or protect rain water. तो इस टेक्निक को या इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. तो इस टेक्निक से क्या है या इस मेथड से क्या होता है कि रूरल एरियाज में या फार्मर्स को इस रेन वाटर का वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं फॉर दियर सोल पर्पस. जो उनका पर्पस होता है यानी जो उनका ऑक्यूपेशन होता है उसके लिए इस रेन वाटर को वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये हिंदुस्तान में एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है. एज ओल्ड प्रैक्टिस ये काफी पुरानी प्रैक्टिस है या काफी पुरानी टेक्निक है जिसको कि हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान में अपनाया जाता है. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूजुअली डिपेंड ऑन द लोकेशन वेयर इट इज टू बी यूज्ड. तो ये यूजुअली उस लोकेशन पे दारोमदार है जहां पे इसको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीकों से इस वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है. तो कुछ एक्चुअली पुरानी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं और कुछ आज जो है जिनको कि आज सारी नौ डेवलप किया गया है या आज सारी नौ इनको उनमें रद्द-बदल किया गया है. तो हम ये कहेंगे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये क्या है, ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है. अगर हम देखेंगे राजस्थान एक जगह है, एक स्टेट है, वहां पे इन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को खादिन्स कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड एज खादिन्स इन राजस्थान. खादिन्स. या अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में वहां पे इन स्ट्रक्चर्स को तल्स कहा जाता है. तल्स या इनको बंधाराज कहा जाता है. मध्य प्रदेश में इनको एमपी में इनको कहा जाता है बुंदीज. यानी कि जो नदी नाले हैं इनको बुंदीज कहा जाता है. या ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बुंदीज कहा जाता है. बिहार में इनको आहारज कहा जाता है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में इनको पल्लस कहा जाता है. जम्मू रीजन में इनको पाउंड्स कहा जाता है. तमिलनाडु में इनको एरस टैंक्स कहा जाता है. केरला में इनको सुरनगामस कहा जाता है. कर्नाटक में इनको कटास कहा जाता है. तो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग
स्ट्रक्चर्स है या वाटर हार्वेस्टिंग आउटलेट्स है, इनको देश के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो जो वाटर एक्चुअली हमने स्टोर किया है किसी जगह जो वाटर स्टोर किया गया है, इससे क्या होता है, इससे सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने, ये हम सिर्फ फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इन स्ट्रक्चर से कभी कभार फ्लड्स आने का खतरा ना हो। इस तरीके से हमें इनको मैनेज करना है, या हमें इस तरीके से भी करना है कि इनमें ड्रॉट्स भी नहीं आने चाहिए, इनमें कभी पानी भी खत्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें ये करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल जो वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और इससे हमारे मुल्क का जो काश्तकार लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज में लोग बसते हैं, जिनका सिर्फ सोल ऑक्यूपेशन सिर्फ एग्रीकल्चर है, उनको काफी हद तक बेनिफिट मिल सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव ए नाइस डे।